तो गुड इवनिंग फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्या करेंगे ना, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। ठीक है। ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 40 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। जो ये फिगर है देखो, ये टोटल डिस्टेंस, टोटल हाइट दिया हुआ 13 सेंटीमीटर। ठीक है। और ये बोल रहा है कि जो डायमीटर है ये क्या है, 40 सेंटीमीटर। ठीक है, डायमीटर 40 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना तो समझ में आया। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे ना, इसको जैसे ये फिगर मैंने बनाया है, ये क्या है, हेमिस्फीयर है। ठीक है, इसके ऊपर ये क्या, सिलेंडर है। ठीक है, सिलेंडर है। तो इसमें हम लोग देखते हैं ना कि हेमिस्फीयर, आप लोग कैप्सूल देखे जो बीच से अगर कट जाए तो ये वाला ये हो गया, क्या हो गया, हेमिस्फीयर, और ऊपर थोड़ा सिलेंडर होती है। ठीक है, कैप्सूल की तरह। तो इसी तरह से हम लोग ये क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करेंगे। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन पे आया। ठीक है, सॉल्यूशन पे आ गए। ठीक है, तो पहला चीज हमें दिया क्या हुआ, जो दिया है वो हम लोग लिखेंगे। ठीक है, डायामीटर of the hemisphere D इक्वल टू कितना है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ये डायमीटर 40 सेंटीमीटर दिया हुआ हेमिस्फीयर का। ये क्या है, 14 यहाँ तक। ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक, ये टोटल 14। तो हाफ कितना होगा, 75 टू। कोई देखो यहाँ पे, अगर हम लोग देख एक शॉर्ट यहाँ पे बताते हैं। ठीक है, बताते हैं। कोई ऐसे अगर सर्किल रहता है, ये क्या है, सर्किल, ये सर्किल है। अगर यहाँ पे ये टोटल क्या होता है, ये डायमीटर होता है, डायमीटर। और इसका हाफ कितना होता है, हाफ, हाफ क्या होता है, रेडियस होता है। रेडियस बराबर d/2 होता है। ठीक है, तो यहीं पे हेमिस्फीयर का ये टोटल है डायमीटर, और ये हाफ कितना हुआ, ये रेडियस होता है, ये रेडियस होता है। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, तो हेमिस्फीयर और सर्किल में दोनों में यही यूज होता है। ठीक है, तो ये अब हम लोग क्या करेंगे कि रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो लिखेंगे रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर स्पेयर आर बराबर d/2 इक्वल टू 40 सेंटीमीटर बाई 2 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया। हाइट ऑफ द हेमिस्फीयर, हाइट of the hemisphere equal to radius of hemisphere, radius of hemisphere। ठीक है, रेडियस ऑफ हेमी, हाइट ऑफ, देखो ये, देखो मैं यहाँ पे अलग से बना रहा हूँ। ठीक है, ये सर्किल हो गया। ठीक है, ये ऐसे है,
ये ऐसे है, ठीक है। तो ये रेडियस जो होता है, ये चारों तरफ से जो रेडियस ये होता है, ये ऐसा गेंद जैसा, ये चारों तरफ से बराबर होते हैं। ये रेडियस यहाँ से ये, यहाँ से ये बराबर होता है, ठीक है, हेमिस्फीयर का। तो ये हाइट जो ये रेडियस हाइट वही हो गया, ठीक है, हाइट लेंगे तो वही हो गया, ठीक है। तो रेडियस हाइट कितना होगा, इक्वल टू है रेडियस ऑफ साइलिंडर। साइलिंडर रेडियस ऑफ साइलिंडर कितना है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। आर बराबर कितना है, 7 सेंटीमीटर। कैसे, जो रेडियस ये है, ये 40, तो ये सेम ही है 14, 14 तो हाफ कितना होगा, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। हाफ 7 सेंटीमीटर हो गया, रेडियस ऑफ 7 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर निकालना है। हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या निकालेंगे, टोटल हाइट ऑफ द वेसल माइनस हाइट ऑफ द हेमिस्फीयर। टोटल हाइट ऑफ द वेसल, ये टोटल, ये सिलेंडर और हेमिस्फीयर मिला के कितना है, यहाँ पे टोटल हाइट ऑफ द, टोटल हाइट ऑफ द वेसल, ठीक है, टोटल हाइट ऑफ द वेसल माइनस हाइट ऑफ द हेमिस्फीयर। हाइट ऑफ द हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, ठीक है, हेमिस्फीयर टोटल कितना था, टोटल 13 सेंटीमीटर। और हाइट ऑफ द हेमिस्फीयर कितना है, अभी हम बताएं, जो रेडियस है 7, तो कितना हो जाएगा, ये 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, ये निकल गया 6 सेंटीमीटर, यहाँ ये निकालना है, ठीक है। ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था, ये हम लोग 6 सेंटीमीटर, ये सिलेंडर का हाइट निकाल लिए, ठीक है, सिलेंडर का हाइट निकाल लिए। तो अब हम लोग यहाँ पे फॉर्मूले पे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे इनर सरफेस एरिया ऑफ, सरफेस एरिया ऑफ, इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, वेसल इक्वल टू क्या लिखेंगे, CSA, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर प्लस क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सिलेंडर, ऑफ द सिलेंडर, यहाँ पे सिलेंडर लिख देते हैं, ठीक है, सिलेंडर, ठीक है, ये हो गया। तो हेमिस्फीयर का क्रॉस सेक्शनल एरिया जो स्फीयर होता है उसका कितना होता है, 4πr² होता है, लेकिन हाफ का कितना होता है, 2πr² होता है, ठीक है, 2πr² होता है, प्लस जो सिलेंडर है उनका क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है 2πrh, 2πrh कैसे आया 2πrh, देखो देखो, ये जो सर्किल होता है ना, सर्किल का जो ये क्या होता है, पेरीमीटर, पेरीमीटर 2πr होता है, ठीक है। और उसका जितना तक सर्किल का जो हाइट जाएगा वहाँ तक, वो हाइट अगर कंक्लूड कर देंगे, इंक्लूड कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, सिलेंडर बन जाता है। पहले तो वो सर्किल है, थोड़ा थोड़ा जैसे हाइट नीचे जाती है यहाँ तक जाएगी,
उतना वो सिलेंडर के फॉर्म में होता, तो जितना एच जाएगा वो सिलेंडर ये होता है। समझ में आया? तो 2 पाई आर एच हो गया और हेमिस्फीयर का बता दिए। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे कि क्या 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 कॉमन है। 2 पाई आर, यहाँ पे 2 पाई आर इसमें भी है, 2 पाई आर इसमें, तो 2 पाई आर कॉमन लेते हैं। 2 पाई आर कॉमन ले ले, तो इसमें कितना बचा आर, आर स्क्वायर है तो सिर्फ आर बचा, इसमें कितना एच बचा। ठीक है, तो अब हम लोग 2 इंटू बाई, पाई का मान कितना होता है, सिर्फ 22/7 लेके चलते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट 3.14 डॉट डॉट कुछ होता है, लेकिन 22/7 हम लोग लेके चलते हैं, 22/7। ठीक है, और आर का मान कितना है 7, और ये आर का मान 7 प्लस एस का मान 6। ठीक है, तो ये एक 7 से एक 7 कैंसिल हो गया। ठीक है, 22 दूनी 44। ठीक है, 44 और इंटू 7, 6 6 12 1 13 13। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा 13 चौके 52, 52 के 2 हाथ में रहा 5, 13 चौके 52 और 5 कितना हो जाएगा 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो ये हम लोग कितने आसानी से बना लिए। ठीक है, और ये चीज़ हम लोग अच्छे से करते जा रहे हैं, पूरे कंसेप्ट बताते जाएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी है, इसमें अगर आपका जो सर्किल का एरियल क्या होता है पायर, तो इसलिए हम डिटेल में बताते जा रहे हैं, क्योंकि ऐसे पूरा अगर डायरेक्ट करते हैं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम सारी चीज़ अच्छे से अंडरस्टैंडिंग के साथ बता रहे हैं कि कौन क्या होता है, कैसे एच होता है, कैसे सर्कल का ये होता है। तो ये अभी क्रॉस सेक्शन एरिया पर चल रहा है फिर, तो ये आपको सारी चीज़ हम लोग बता दिए, ये आसानी से क्वेश्चन कर लिए। इस फॉर्म को 2 बार आप समझ लीजिएगा, अच्छे से आ जाएगा। इसी तरह से हम पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया, सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम अच्छे से पढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।